जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रो काल गणना में 2024 में कर्क राशि के जीवन के कौन कौन से सपने पूरे होने जा रहे हैं। सूर्य के उत्तरायण होते ही आपकी राशि से सूर्य ग्रह सप्तम भवन में विराजमान हुए, कर्क राशि से अष्टम में शनि ग्रह विराजमान हैं और भाग्य भवन में राहु ग्रह विराजमान है और दशम भवन कैरियर के भवन में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। आपकी राशि से तृतीय भवन में केतु ग्रह विराजमान है। जब भी सूर्य उत्तरायण होता है, सूर्य मकर राशि में जाते हैं तो प्रकृति को ऊर्जा मिलती है, चराचर जगत को ऊर्जा मिलती है और कर्क राशि वालों को भी सूर्य के मकर राशि में जाते ही ऊर्जा मिलती है, क्योंकि आपकी राशि सप्तम में वो जाते हैं और सूर्य की दृष्टि आपकी राशि पर पड़ती है। तो ये राशि पर दृष्टि पड़ने से सूर्य आपको ऊर्जा प्रदान करेंगे, आत्मविश्वास प्रदान करेंगे, आपका तेज बढ़ेगा, आलस्य दूर होगा, क्योंकि थोड़ा कर्क राशि वाले भोलेपन के कारण से, आलस्य के कारण से थोड़ा रह जाते हैं। इसलिए सूर्य भगवान आपको ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, आत्मविश्वास प्रदान कर रहे हैं कि उठिए, खड़े हो जाइए, प्रातः काल हुआ है और थोड़ा परिश्रम करिए। तो परिश्रम करने का वर्ष है, मेहनत करने का वर्ष है। ये वर्ष आपके लिए जीवन में बहुत सारे सपने पूरे करने जा रहा है। सबसे बड़ा सपना जो है कैरियर को लेकर है। 1 मई 2024 से पहले आपके कैरियर में बड़ा बदलाव आ रहा है और कैरियर संबंधी यानी कि आपके पास नौकरी नहीं है तो नौकरी मिलने का योग बना हुआ है। अगर आप पुरानी नौकरी से परेशान हैं, वहाँ कुछ तनाव है, तो आप अपनी नौकरी को चेंज कर सकते हैं और साथ में कैरियर को लेकर के उन्नति दिख रही है। आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी पदोन्नति होने का पूर्ण योग बना हुआ है। जो भी विवाद है कैरियर में, वो विवाद दूर होने का योग बना हुआ 1 मई 2024 से पहले, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके कैरियर भवन में है और कैरियर भवन में बैठने से कैरियर में बदलाव का योग बना हुआ है। रोजगार व्यवसाय में भी आप चेंजिंग कर सकते हैं, नया व्यापार खोल सकते हैं। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो कुछ चेंज करें उस व्यापार में, आपको उन्नति मिलेगी ही मिलेगी। अगर कर्क राशि वालों के पास नौकरी नहीं है तो नौकरी मिलने का पूर्ण योग बना हुआ है और आपकी राशि से राहु ग्रह भाग्य भवन में बैठे हुए हैं। तो भाग्य में अचानक आपको दिखेगा कि अचानक जीवन में बड़ा परिवर्तन हुआ। भाग्य का तो साथ मिलेगा ही आपको, क्योंकि आपके कैरियर भवन में देवगुरु बृहस्पति केंद्र में बैठे हुए हैं, मेष राशि में बैठे हुए हैं और भाग्य के जो राहु हैं उनकी दृष्टि आपकी राशि पर पड़ती है। तो थोड़ा सी आप थोड़ा तनाव न लें। 2024 में बिल्कुल भी आपने तनाव नहीं लेना है, आपने चिंताएं नहीं करनी है, नेगेटिव ऊर्जा को अपने पास नहीं रखने, पॉजिटिव सोचना, अच्छा सोचना है। अगर आप हीन भावनाएं सोचने लगेंगे तो कहीं ना कहीं आप रह जाएंगे। इसलिए आपने बिल्कुल भी 2024 में हीन भावनाओं का शिकार नहीं बनना है। और राहु ग्रह की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके पराक्रम भवन में पड़ती है, तो पराक्रम के राहु बहुत अच्छे माने जाते हैं। यहाँ पर लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे, मेहनत अधिक करेंगे तो मेहनत का फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए मेहनत अधिक करना है और साथ में केतु ग्रह भी पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं तो नवीनता आपके अंदर आएगी, ज्ञान वृद्धि आपके अंदर होगी, सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी और आप ये भी सोचेंगे कि मुझे किस क्षेत्र में जाना चाहिए, कहाँ से मुझे लाभ होगा, कौन व्यक्ति मेरे लिए ठीक है, कौन व्यक्ति मेरे लिए ठीक नहीं है। ये सोचने की पावर आपको प्राप्त होगी 2024 में। साथ में राहु ग्रह जब भाग्य भवन में बैठते हैं तो आपने मतभेद की स्थितियां पैदा नहीं करनी है। आपने जहां भी आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, किसी से उलझना नहीं है, क्योंकि आप उलझेंगे तो आपके बहुत ज़्यादा शत्रु भी बन सकते हैं और आपकी जो भी प्लानिंग है, जो भी आपने काम किए हैं या आप कुछ काम करने वाले हैं तो किसी को आपने बताना भी नहीं है। आपको अगर उन्नति मिलती है तो आपने उस उन्नति को भी किसी को बिल्कुल भी नहीं बताना, शेयर नहीं करना, अपने मित्रों के साथ भी नहीं, किसी के साथ भी आपने अपने बारे में नहीं बताना। आप मेहनत करते जाइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। राहु ग्रह की दृष्टि पंचम भवन ज्ञान भवन पर भी पड़ती है और ज्ञान भवन पर पड़ने से आपके अंदर अचानक ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा, ऐसे आइडिया आपको प्राप्त होंगे जो आपके लिए उन्नति कारक होंगे। यानी कि आप शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा से भी धन अर्जित कर सकते हैं। राहु ग्रह भाग्य में बैठ करके आपको अचानक ग्रोथ देंगे ही देंगे, साथ में दिमाग के अंदर भी ऐसे आइडिया देंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन सोचना विचारना तो पड़ेगा ही आपको। और देवगुरु बृहस्पति का जो परिवर्तन है वो परिवर्तन आपके लिए
1 मई 2024 के बाद दूसरा परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति का होगा। वो आपके लाभ के भवन में बैठेंगे और लाभ के भवन में बैठने से वो आपके लाभ के दरवाजे खोलेंगे। चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस के साथ साथ अन्य काम जो भी आपके लिए फायदेमंद है वो काम आप कर सकते हैं। और नौकरी के साथ साथ भी आप व्यापार कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए छोटे मोटे काम से भी लाभ अर्जित होने का योग बना हुआ है। साथ में 1 मई 2024 से पहले जो है आपके लिए धन धान्य के लिए धन वृद्धि के योग बने हुए हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है वो धन भाव पर पड़ती है, कुटुंब भाव पर पड़ती है। कुटुंब में कोई वृद्धि होने के संकेत मिल रहे हैं, नए मेहमान के आने के संकेत 2024 में आपके दिख रहे हैं। और साथ में वाणी पर ज्ञान का कंट्रोल रहेगा। वाणी में अगर आप ज्ञान के द्वारा आप ज्ञान का प्रयोग करेंगे, सोच समझ करके बात करेंगे, तो आपके लिए उन्नति तो निश्चित है 2024 में। आप अगर चाहते हैं परिवार का तनाव समाप्त हो तो आप उस तनाव को समाप्त कर सकते हैं अपने ज्ञान के बदौलत। और धन को बढ़ाने के लिए आप हमेशा प्रयत्न करते रहेंगे और ये प्रयत्न कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत श्रेष्ठकर होगा। धन वृद्धि के योग बने हुए हैं। साथ में भूमि भवन प्रॉपर्टी सुखों की वृद्धि हो रही। अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या पुरानी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं तो ये प्रॉपर्टी का सपना जो है 1 मई 2024 से पहले आप पूरा कर लीजिए, क्योंकि प्रॉपर्टी से लाभ आपको दिख रहा है। और साथ में वाहन खरीदने का योग भी आपके लिए है। सुखों की वृद्धि कर्क राशि वालों को दिख रही है 1 मई 2024 से पहले, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृतमयी दृष्टियां हैं। देवगुरु बृहस्पति जहां देखते हैं वहां अमृत फैला देते हैं, इसलिए देवगुरु बृहस्पति सुख भवन को देखें, सुखों में आपकी वृद्धि करेंगे, परिवार के तनाव को समाप्त करेंगे। और पार्टनरशिप जो मित्र हैं आपके वो तनाव भी देवगुरु बृहस्पति समाप्त कर सकते हैं। लेकिन राहु कहीं ना कहीं आपको पार्टनरशिप के कामों में या आपके मित्रों के बीच में, या आप थोड़ा सचेत रहें, हर एक व्यक्ति से मतभेद की स्थितियां ला सकते हैं। लेकिन आपने देवगुरु बृहस्पति आपके ज्ञान के बदौलत आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। और ऋण का भवन है वो छठा भवन होता है, धन त्रिकोण का भवन होता है। और देवगुरु बृहस्पति की जो पोजीशन बनी है वो धन के लिए बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है 1 मई 2024 से पहले, क्योंकि अगर हम माने दशम भाव को मानेंगे, ये धन का जो है लग्न माना जाता है इस भाव को। तो धन का जो लग्न है तो ये धन का लग्न है, तो यहाँ से जो दृष्टियां पड़ती हैं वो धन भाव पर ही पड़ती हैं, धन त्रिकोण के ही भाव पे पड़ती हैं। जो देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वो आपके छठे भवन में पड़ती है, तो ऋण भी आपका समाप्त होगा। जो भी बहुत समय से आपने जो पैसे देने होंगे, किसी के जो बड़ा ऋण है वो आप कर्जे से मुक्त होंगे। साथ में जो जहां भी आपके कर्क राशि वाले पैसे फंसे पड़े हुए हैं वो पैसे के आने के भी पूर्ण योग बने हुए हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा। और साथ में शत्रु बाधा, अगर आपके कोई भी कोर्ट कचहरी के मामले हैं, दाम्पत्य जीवन में तनाव है, वो भी सुलझने के योग बने हुए हैं। 1 मई 2024 से पहले आपके दाम्पत्य जीवन में भी जो तनाव होगा वो समाप्त होगा। और स्वास्थ्य में भी आपका जो भी धीरे धीरे आपका सुधार होने का योग बना हुआ है। अब देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 के बाद तो लाभ के अवसर आपको मिलेंगे। दूसरा जो योग होगा वो होगा आत्मविश्वास का। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपको लगेगा जो काम मैंने पहले किए थे, जो मैंने चेंजिंग करी अपने जीवन में वो बहुत अच्छा किया और उससे मुझे लाभ प्राप्त हुआ। और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, ज्ञान निखरेगा, ओज बढ़ेगा। विद्यार्थियों के लिए पठन पाठन के लिए, कर्क राशि वालों के लिए 1 मई वैसे पूरा वर्ष बढ़िया है, लेकिन 1 मई 2024 के बाद जबकि देवगुरु बृहस्पति की पंचम भवन पर दृष्टि पड़ने से ज्ञान की वृद्धि के योग होंगे। कर्क राशि वालों का ज्ञान बढ़ेगा, अध्ययन में रुचि बढ़ेगी। उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थी जो हैं अपने देश से बाहर भी पढ़ाई लिखाई के लिए जा सकते हैं, अपने राज्य से बाहर पढ़ाई लिखाई के लिए जा सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए बहुत अच्छा योग बना हुआ है, उन्नति के लिए बहुत अच्छा है। और जो देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वो आपके सप्तम भवन पर भी पड़ती है, पार्टनरशिप के भवन पर भी पड़ती है। अगर उससे पहले 1 मई 2024 से पहले अगर पार्टनरशिप के कामों में कुछ आपको तनाव दिखते हैं या दाम्पत्य जीवन में तनाव दिखता है, वो तनाव समाप्त होगा।
और पार्टनरशिप के काम भी आपके बहुत बढ़िया चलने वाले होंगे और विवाह का योग भी बनेगा 1 मई 2024 के बाद। 1 मई 2024 के बाद कर्क राशि वालों का संतान का योग, पुत्र संतति का योग बना हुआ। जब भी देवक गुरु बृहस्पति पंचम भाव को देखते हैं तो पुत्र संतति देने में बहुत ही प्रबल ग्रह माने जाते हैं देवक गुरु बृहस्पति। तो संतान का योग भी हो रहा है। प्रेम, अफेयर, लव लाइफ में भी कुछ तनाव है आपका, वो तनाव 1 मई 2024 के बाद समाप्त होने का योग बना हुआ है। अब आपकी राशि जो अष्टम भाव में शनि ग्रह बैठे हुए हैं, आपके ऊपर शनि की ढैया है। तो शनि ग्रह जब भी किसी राशि पर ढैया लगाते हैं या किसी राशि को पीड़ित करते हैं तो वो उसको निखारने की कोशिश करते हैं। आप में जो कमियां होंगी उन कमियों को दूर करने की कोशिश करते हैं शनि ग्रह। अगर आप निखर गए, उस जैसे आपको समस्याएं आ रही, परेशानियां आ रही, आपने उस परेशानी से कुछ सीख लिया, आपने समस्याओं से सीख लिया, फिर भी आप मेहनत कर रहे हैं, लगातार परिश्रम कर रहे हैं, तो शनि कहीं ना कहीं आपको मालामाल बना देंगे। शनि ग्रह जब परिवर्तन हो जाएंगे तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठकर फल देंगे। शनि ग्रह आपको निखार रहे हैं। जिस प्रकार एक सुनार किसी भी धातु को पीट करके उसको सुंदर आकृति में ढाल देता है, इसी प्रकार शनि ग्रह भी अपने जिस राशि पर वो ढैया लगाते हैं उस राशि वाले को निखारने के लिए, बनाने के लिए वो उसको कष्ट देते हैं और उससे वो निखर जाता। अगर वो निखर गया, संभल गया तो वो बन जाता है, बहुत अच्छा उन्नति करता है। अगर वो बिखर गया तो वो जिस प्रकार से आपने देखा होगा, घन जब पत्थर पे लगता है, कठोर पत्थर जो है टूटता नहीं है, लेकिन जो सॉफ्ट पत्थर होता है वो टूट जाता है। कई लोग जो हैं शनि की साढ़े साती में, शनि की ढैया में बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव ले लेते हैं और हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं, कुछ करते नहीं है, सोचते हैं मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है, मेरे को बहुत कष्ट हो रहा है, परिश्रम को त्याग देते हैं। ऐसे लोगों को शनि बहुत ज़्यादा पीड़ित करते हैं, आगे जा करके भी समस्याएं देते हैं। इसलिए शनि ग्रह आपके अष्टम में हैं, तो यहाँ पर बैठने से रिसर्चकर्ताओं के लिए, शोधकर्ताओं के, ज्ञानियों के लिए, अध्ययन करने वालों को, साधना करने वालों के लिए शनि ग्रह यहाँ पर बहुत बढ़िया योग बनाया हुआ है कि आप अध्ययन करें, अपने जीवन की कमियों को दूर करें। अगर आप अपनी कमियों को दूर करेंगे, मैं आपके कैरियर में बड़ा बदलाव करूँगा, कैरियर में उच्च पदों पर आपको बैठाऊंगा। आपके कैरियर में जो भी विघ्न बाधाएं आ रही हैं, आपकी नौकरी में, व्यापार में जो भी समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं से आपको दूर रखूंगा और आपको उच्च पदों पर बैठाऊंगा। शनि ग्रह की जो सप्तम दृष्टि है वो धन भाव पड़ती है, धन की वृद्धि के योग बनते हैं। अगर जो व्यक्ति सही तरह से संभल गया, परिश्रम करने पर लगातार लगा हुआ है, कुछ सीख रहा है, अगर आपको दूसरे जगह भी नौकरी करने का मौका मिले और वहां पर कुछ समय तक आप अगर सीखें और उसके बाद आपको ज्ञान बढ़ जाए तो उसके बाद आप वहां पे बड़े पद तक जा सकते हैं। इसी तरह जब शनि ग्रह धन भाव पर दृष्टि डालते हैं तो धन की वृद्धि करते हैं और अचानक धन संपदा की वृद्धि है, क्योंकि धीरे धीरे शनि ग्रह ऐसे ग्रह नहीं है कि अचानक आपको चमत्कार हो जाए। जिस प्रकार मंगल ग्रह क्रोध करके या परिश्रम करके व्यक्ति गुस्सा करता है, बुध ग्रह भी अचानक करते हैं, शुक्र ग्रह भी अचानक करते हैं, लेकिन शनि ग्रह ऐसा नहीं करते हैं। शनि ग्रह एक व्यक्ति को बनाते हैं। तो शनि की ढैया आपको बनाएगी, धन दाने की वृद्धि करेगी, संतान सुख आपको देगी। जो भी आपके जीवन में नजर बाधा होगी, परेशानियां होगी, जो भी आपके ऊपर कुछ षड्यंत्र हुआ है, उस षड्यंत्र से बचाएंगे शनि ग्रह। अगर आप अपने शत्रुओं को भूल जाएंगे तो शनि ग्रह उनको बाद में ऐसा प्रताड़ित करेंगे, वो कुछ भी बनने के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए आप क्षमा कर दीजिए और मेहनत पे ध्यान दीजिए। शनि ग्रह यहाँ बैठकर आपको मालामाल बना देंगे। आप शनि की ढैया से परेशान न हो, आप उपाय करते रहें। आप मंगलवार के दिन भी और शनिवार के दिन भी हनुमान जी की उपासना लगातार करें, माँ देवी भगवती की उपासना करें, बुधवार के गणेश जी के 12 नामों का उच्चारण करें और सूर्य को अर्घ्य नित्य दें। और पूरे साल भर आपने एक उपाय करना है, शंकर भगवान जी की उपासना। वैसे भी कर्क राशि वालों को शंकर भगवान की उपासना करनी चाहिए। इस साल आप एक संकल्प लीजिए कि मैं प्रतिदिन भगवान शंकर का 108 नामों का उच्चारण करूंगा और इस उच्चारण से आपके जीवन में बड़ा बदलाव होगा। मेरे हिसाब से 2024 कर्क राशि वालों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा और आपके अंदर ऊर्जा बढ़ेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और निखार आएगा
और जीवन में जो परेशानियां हैं वो परेशानियां आपके दूर होंगी। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म पत्री के आधार पर जानना चाहते हैं 2024 आपका कैसा रहेगा, नीचे अपॉइंटमेंट नंबर चल रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके जन्म पत्री के आधार पर आप जान सकते हैं कि पूरा 2024 आपके लिए कितना बढ़िया रहेगा, कितना दिक्कतें रहेंगी, कितनी परेशानियां रहेंगी। वो देखना पड़ता है आपके ऊपर कौन सी दशाएं, चाहे अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, योगिनी दशा इत्यादि देखना पड़ता है। और साथ में ग्रहों के स्थान देखने पड़ते हैं, पंचमेश कहाँ है, ज्ञानेश कहाँ है, लग्नेश कहाँ है, आपके कर्मेश कहाँ है, यानी कि दशमेश कहाँ है आपके, और लाभेश कहाँ, ये सब देख करके ही पूरा कुंडली का अध्ययन करके 2024 आपकी जानना चाहते हैं, नीचे अपॉइंटमेंट नंबर पर संपर्क करके आप अपने जन्म पत्री का अध्ययन करा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी कमेंट में जय माता जरूर लिखें। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।